तो जय हिंद साथियों। तो साथियों, आज सोशल साइंस के ये 40 ऐसे टॉप प्रश्न है जो आपके परीक्षा में, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉप प्रश्न है जो आपको परीक्षा में आने वाले हैं। इसमें से लगभग 20 प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये टॉप 40 प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न में है, एक्सप्रेस वे किस परिवहन से संबंधित है? ऑप्शन ए में है सड़क परिवहन, ऑप्शन बी में है रेल परिवहन, ऑप्शन सी में है वायु परिवहन, ऑप्शन डी में है सभी। तो यानी एक्सप्रेस वे परिवहन यानी सड़क परिवहन से होता है। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। दो में है, इनमें से किससे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी जी के या आगा खान के, या ऑप्शन सी में है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को। 3 नंबर प्रश्न में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 4 में है, आय तथा उपभोक्ता का अंतर क्या कहलाता है? तो आय तथा उपभोक्ता का आय बचत कहलाता है। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 5 नंबर में है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? तो ये किसने कहा? हॉल्ट विदास ने। ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 6 में है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति, व्हाइट क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 7 नंबर में है, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? तो औद्योगिक क्रांति से। तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन में नहीं है यहां, ऑप्शन डी में है औद्योगिक क्रांति, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 8 नंबर प्रश्न है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाओं में मुद्रित समग्राही की मांग बढ़ाई? तो ये किस देश में? चीन में। तो ऑप्शन बी में है चीन, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 9 नंबर में है, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? अस्थायी जमा या चालू जमा या अधिविकास? तो ऑप्शन सी में है अधिविकास, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 10 में है, बिहार में सर्वाधिक मक्का किस जिले में उपजाया जाता है? तो ये किस जिले में उपजाया जाता है? ऑप्शन ए में है दरभंगा, ऑप्शन सी में है पूर्णिया, ऑप्शन सी में है खगड़िया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी खगड़िया में। 11 नंबर प्रश्न में, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को यानी ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 12 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 13 में है, नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर किसके लिए? तो अखबारी कागज के लिए यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 14 में है, सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? तो सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मावसीनाराम में यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो 15 में है, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1919 में हुई। ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 16 में है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य के गठन 15 नवंबर 2000 को यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 17 में है, सेफ्टी लैब का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैब का आविष्कार हेम्फ्री डेवी, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 18 में है, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ।
तो यहाँ पे 13 है, तो 2014 इसका राइट आंसर यहाँ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 19 में दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 20 में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 21 में है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो ये स्थितिज ऊर्जा को, तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 22 में है नरौरा नदी के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी में है, यूपी में उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। यंग इटली संगठन का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली के संस्थापक मेजनी था, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 24 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा के अंत 1861 में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 25 में वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो यानी 1907 में हुई टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 26 में हो ची मिन मार्ग किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये तीनों से उपरोक्त सभी में है, तो उपरोक्त सभी। 27 में सविनय आज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय आज्ञा आंदोलन 1930 में, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका, यानी दाढ़ी मार, तो ऑप्शन बी में है 1930, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 28 में औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? कॉमर्शियल यानी कैपिटल, तो ये कलकत्ता, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 28 में है 29 में है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में हुई, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 30 में है पंचायत चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत चुनाव यानी राज्य चुनाव यह कराता है, यानी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 31 में द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र यानी ऑप्शन ए में सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है, यानी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 32 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 33 में है भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सहकारिता आंदोलन 1904 में शुरू हुआ, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 34 में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश, यानी ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 35 में है पृथ्वी के कुल कितने जल का कितने प्रतिशत महासागरों में है? तो ये 96.5% या कहीं पे 97% भी आपको देखने को मिलते होंगे, तो इसका राइट आंसर यानी ये वाला है 96.5%, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 36 में गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है, यानी दूसरा स्थान, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 37 में है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों को यानी की आकृति कैसी होती है? तो भवन की आकृति की कैसी होती है? यानी आयताकार होती है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। 38 में हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? ऑप्शन ए में है चीन, वियतनाम, लाओस, भारत, वियतनाम, लाओस, या कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो अभी देखिए हम लोग कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 39 में बिहार में नहरों का द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो रोहतास में, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 46 में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। तो दोस्तों ये रहा 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था।
तो दोस्तों आपको 40 में कितना सही हुआ जरूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।